हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट्स करंट अफेयर्स एमपी के लिए, जो कि हमारे एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी और भी जो हमारी एमपी कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जीवन शक्ति योजना क्या है। तो जीवन शक्ति योजना जो हो जाएगी हमारी किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी हमारी शहरी क्षेत्र में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर काम करने में सक्षम बनाने के लिए। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अभी कोविड-19 का जो है फैला हुआ था, तो उसके कारण जो है शहरी क्षेत्र में जो है महिलाएं बहुत बेरोजगार हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि घर पर मास्क बनाकर काम करने में सक्षम बनाने के लिए इस अभियान को, मतलब कि जीवन शक्ति योजना को शुरू किया था। और इसके तहत सरकार जो है इन महिलाओं को, जिनके द्वारा ये मास्क बनाए जाते थे, उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क की दर से जो जाएगी सरकार उनको भुगतान करती थी। तो आई थिंक आपको जीवन शक्ति योजना समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा हो जाएगा कि भारतीय रेलवे में रेलवे की ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कहाँ स्थापित की गई, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बीना में, ठीक है। बीना कहाँ आता है, हमारी सागर संभाग में आ जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारे किसके सहयोग से बनाई हुई है, तो वेल के सहयोग से बनाई हुई है। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से बीना में बनाई हुई है। और आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि बीना में जो है एक हमारी ओमान की सहायता से रिफाइनरी फैक्ट्री भी लगी हुई है बीना में, ठीक है। तो ये हमारे जो लगभग विदिशा भोपाल के ये पास ही पड़ता है बीना, लेकिन संभाग डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। हमारे कौन से संभाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, सागर संभाग डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा बीना आता है। तो बीना ज़िले में आपकी 1.7 आपको ये हमेशा याद रखना है। ये पहली बार हो रहा है जब किसी ओवरहेड लाइन को जो है सीधे बिजली दी जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्रमांक तीसरे की हम बात कर लेते हैं कि एशिया का सबसे सुंदर चर्च कहाँ है। तो हमारे एशिया का जो सबसे सुंदर चर्च है वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है, ठीक है, यानी कि भोपाल संभाग में है ना। तो ये जो हमारा चर्च है लगभग 186 वर्ष पुराना है, और इसे जो है 1834 में JW ऑसबर्न द्वारा अपने भाई की याद में जो है बनाया गया था। और इस चर्च का नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है ऑल सेंट्स चर्च हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। और लगभग इसको 27 वर्ष जो है बनाने में लगे हुए थे। तो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक जो हैं समझ में आए होंगे, तीनों इसके आंसर जो है समझ में आए। इसके बाद एक और देख लेते हैं, ये जो है स्कॉटलैंड के चर्च के समान है। कि स्कॉटलैंड में चर्च जो बना हुआ है बहुत ही फेमस चर्च है, उसके समान है। और जो हमारा ये ऑल सेंट्स चर्च है वो हमारे सीहोर में सीवन नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे बना हुआ है, सीवन नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सास अभियान किससे संबंधित है, तो ये इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ये किस लिए चलाया गया है, तो ये हमारी जो है शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, उसको कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए, जिससे शिशु मृत्यु दर जो है कम हो सके, इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने सांस जो हो जाएगा हमारा सांस बोल सकते हैं इसको, SAANS अभियान जो है स्टार्ट किया है। तो ये भी जो है हमारी शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस अभियान का स्टार्ट किया गया। तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या किस लिए शुरुआत की गई है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमारे 5 नंबर के। तो ये 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस न्यायमूर्ति ने इस्तीफा दिया है। तो लगभग 2 जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा उन्होंने किस अनुच्छेद के तहत दिया है, तो ये इस बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने जो है 217(1) में, जो हमारे अनुच्छेद 1 में बताया हुआ है 217(1) में, उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे करंट अफेयर्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो जब बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।